नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मिथुन लग्न में सप्तम भाव में बुध बैठकर किस प्रकार का फल देते हैं। हम ये भी कह सकते हैं मिथुन लग्न में धनु राशि का बुध किस प्रकार का फल देता है। इससे पहले हम लोगों ने सूर्य, चंद्रमा और मंगल की कंप्लीट वीडियो रिकॉर्डिंग भृगु सरल पद्धति अनुसार चैनल में अपलोड कर दी है। वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी हम सूर्य से लेकर राहु केतु तक सभी 9 के 9 ग्रहों का 12 अलग अलग लग्न की अलग अलग राशियों में जल्द ही वीडियो अपलोड करने वाले हैं। उन अपलोडेशन को टाइमली पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको टाइमली वो मिल पाए। कोई भी व्यक्ति ज्योतिष को सीखना चाहता है, सबसे सरल तरीका है भृगु सरल पद्धति। आप चाहे 500 किताबें पढ़ें, चाहे 1000 किताबें पढ़ें, आपको बार बार विवाद होता रहेगा। लेकिन अगर आपने आइडेंटिकल एक प्लैनेट से अलग अलग भावों में फल को जान लिया, आप खुद से देखिएगा। आप प्लेलिस्ट पकड़िए, कोई भी सूर्य की प्लेलिस्ट पकड़िए, सूर्य की शुरू से लेकर एंड तक सारी प्लेलिस्ट देख डालिए। उसके बाद अगर आप कुंडली में सूर्य के प्रभाव को ना जानें तो आप मुझे बताइएगा। मुझसे पर्सनली कंसल्ट करने के लिए, अपने बारे में जानने के लिए क्या प्रोसीजर है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर है 9996621177। ईमेल एड्रेस है sanat.waj@gmail.com। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं sanatkumara.webs.com पर भी। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3 4 5 6 सप्तम भाव पड़ता है। सप्तम भाव में फिलहाल नंबर किसका है? 9 नंबर बृहस्पति का। 9 नंबर माना जाता है बृहस्पति की धनु जो राशि है वो क्षत्रिय राशि है। और इसका जो तत्व है इस राशि का वो अग्नि तत्व। याद रखिएगा, प्लैनेट का एक अलग तत्व हो सकता है, उसकी राशि का अलग नेचर हो सकता है। जैसे बृहस्पति का जो स्वभाव है वो जैसे वर्ण में ब्राह्मण माना जाता है, लेकिन ब्राह्मण वर्ण की जो राशि है वो मीन राशि है। धनु राशि को ब्राह्मण वर्ण नहीं मिला है, इसको क्षत्रिय वर्ण मिला। यानी एक राजा के दरबार में रहने वाला ब्राह्मण जो किसी को अगर फांसी की सजा भी होती है तो उसको बाकायदा नियम कायदे कानून से उसको तुरंत कहता है हाँ इसको फांसी मिलनी चाहिए। यानी कायदे कानून में सही को सही, गलत को गलत कहने में बिल्कुल भी नहीं चूकता है। तो किसी ब्राह्मण का क्षत्रिय फेस कहाँ दिखाई देता है? धनु राशि में। और इसका जो पार्टनर ऐसा है तो ये मतलब पार्टनर हालांकि बुद्धिमानी की कदर करने वाला, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा, लेकिन फिर भी सही को सही, गलत को गलत कहने का मादा रखता है, दम रखता है, तो वो अच्छा है। बुद्ध भी यहाँ साथ में बैठा है तो मतलब ज्ञान के साथ साथ वो बुद्धि को भी प्रधानता देता है। हालांकि इसमें अगर बात करें, बृहस्पति हैं वो बुद्ध को ज़्यादा अच्छा नहीं मानते हैं, माने एक विरोधाभास है, शत्रु दृष्टि से देखते हैं। फिर भी क्योंकि ये जेंटलमैन माने जाते हैं और जेंटलमैन के विरोधाभास में भी कभी इस प्रकार की खुले रूप से जंग ऐसा नहीं नज़र आता है। जैसे मंगल और शनि अगर खुले रूप से कहीं जंग पर उतारू हो जाते हैं तो वो जंग दिखाई देती है, लेकिन इन लोगों की जंग में, दुश्मनी में भी एक शराफत सी बात झलकती है। और बुद्ध वैसे भी हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत ज़्यादा स्वभाव से बेनिफिक हैं, बशर्ते यहाँ पर कोई दूसरा पाप ग्रह के ना बैठ जाए जो बुद्ध के नेचर को और ज़्यादा करप्ट कर दे, खराब कर दे। अदरवाइज बुद्ध अकेले प्राय बहुत कम देखा गया है कि ये खराब रिजल्ट या गंदे रिजल्ट या चीज़ों को, फल को कम करने वाले होते हैं। हाँ, फल तो कम कर सकते हैं लेकिन जीवन को कष्टपूर्ण बनाना ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। तो सातवें भाव को इसने कुल मिला के एक अनकंडीशनल सी मजबूती दी है कि सांसारिक विद्या के अलावा आप बौद्धिक स्तर को भी सुधारने का प्रयास करें। और यहाँ से बुद्ध इसलिए भी बली हो गया क्योंकि वो अपने भाव को मजबूत कर रहा है। किसी भी कुंडली को देखते हैं, आपको पता है लग्न, लग्नाधिपति, चंद्र, चंद्राधिपति और जो फिलहाल में दशा लगी है, क्योंकि जो हमारी अनुकूल दशा है, अगर वो दशा हमारे जीवन में आई ही नहीं तो फिर फ़ायदा ही नहीं। जैसे मान लो हमने सोचा था कि भाई हमारा जीवन में संग्रह होगा बहुत, अगर कभी चंद्रमा, इसके मंगल की दशा चले या एसेट्स मजबूत हो जाएंगे। जब चंद्रमा की, पता लगा चंद्रमा की दशा जीवन के शुरुआत में आई थी जब हम छोटे थे, जब हमारा कमाई का दौर आया तब चंद्रमा की दशा आ ही नहीं पाई। तो इसीलिए ये भी ज़रूरी है जानना कि जिस प्लैनेट को आप इतना सपोर्टिव मान रहे हैं उस प्लैनेट की दशा जीवन में आने वाली है या नहीं आने वाली है। तो ये भी एक प्रकार का भाग्य है कि वो दशा आ पाई या नहीं पाई, क्योंकि उस पर्टिकुलर हाउस को ट्रिगर करने के लिए उसकी प्लैनेट की महादशा आना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, अंतरदशा आई, अंतरदशा ने भी अपना काम तो किया ही होगा, लेकिन सही मायने में उस हाउस को ट्रिगर करने के लिए कि एक बार उसको ऑन कर दिया उसके बाद ये घर खुल चुका है और फिर वो ट्रैशर वहाँ से निकलना शुरू कर देगा, ट्रिगर करने के लिए बहुत ज़्यादा बल रखता है महादशा। तो महादशा का आना
अच्छे जो संग्रह करवाने वाले, जैसे दूसरे भाव की महादशा आना, एकादश भाव की महादशा आना अगर फेवर कर रहे हैं, बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। क्लियर हो गया? या लग्नाधिपति आएगा तो भी आपको कभी शरीर से संबंधित कोई परेशानी आने वाली नहीं है, बशर्ते लग्नाधिपति मजबूत स्थिति में हो। इनफैक्ट जो सांसारिक इच्छाओं को लेकर संसार में आता है वो तो यही चाहता है कि भाई मेरे जीवन का जो बैचलर के बाद आफ्टर मैरिड लाइफ है उसका ज़्यादातर समय 20-25 साल आइदर 11th हाउस की महादशा में बीते और 2nd हाउस की महादशा में बीते, क्योंकि ये सांसारिक धन की बात करते हैं। है तो ये भी धन लक्ष्मी भाव, लेकिन ये विद्या लक्ष्मी की बात करता है और ये भाग्य लक्ष्मी की बात करता है। लेकिन जो नोट करेंसी, ये तो यही दोनों बात करते हैं। क्लियर हो गया? तो अभी फिलहाल बुध यहाँ पर बैठकर आपके लग्न को देख रहे हैं और लग्न की मजबूती ला रहे हैं, तो लग्न की मजबूती भी आपके लिए बहुत अच्छा है। सुख, समृद्धि, धन, ऐश्वर्य सब कुछ हो, लेकिन लग्नाधिपति या लग्न कमज़ोर हो तो उसका फील नहीं होता कभी जीवन में। और जीवन में ये सब चीज़ें बड़ी कमज़ोर डावाडोल, दूसरे को लगता है यार कैसा है, ये तो इनकम आती चली जाती है। लेकिन आदमी एकदम प्रसन्न प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांतये, किसी से मिलने वो दूसरे वाला भी प्रसन्न हो जाता है। इतना प्रसन्नता कहाँ से आती है? लग्न से आती है। तो लग्न का मजबूत होना हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दृष्टि पड़ रहा है तो लग्न मजबूत हो रहा है, और लग्नाधिपति भी यहाँ बैठकर आपका जो पार्टनर है उससे आपके लग्न को या लग्नाधिपति को मजबूत करना चाहता है। अब एक चीज़ और, आपका जो घर, आपकी माँ का संबंध बन रहा है आपके 7th हाउस से, तो मतलब साफ है कि आप अपने घर का तो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरी बिल्डिंग बनेगी, मेरा भवन बनेगा। वो आपके पार्टनर के आने के बाद पूरा हो जाएगा सपना। और आपकी माँ के साथ संबंध अगर आप बनाएंगे अच्छे, तो आपके सुख में भी बढ़ोतरी होगी। यानी माँ के साथ किसके संबंध? आपके पार्टनर, आपकी लाइफ पार्टनर के संबंध अगर आप बनाएंगे, कि आप इनफैक्ट बनेंगे ही, वो अपने आप ही बनेंगे। क्लियर होगा? फिर भी अगर आप उसको जल्दी अप्रोच करते हैं कि भाई माँ और आपकी जो भी प्रेयसी हैं या आपके जो भी प्रेमी हैं, जो भी मैरिड लाइफ में माने, वो अगर दोनों मिलकर साथ रहते हैं तो वो सुख को बढ़ाने वाले, वाहन को दिलाने वाले, घर में खुशियाँ लाने वाले, ये सब चीज़ें बढ़ जाएंगी अपने आप। और इसकी जो नज़र है वो तो अपने घर में पड़ी रही है। तो कुल मिला के बुध का यहाँ बैठना बहुत अच्छा है केंद्र हाउसेज में। देखिए, केंद्र का इम्पॉर्टेंस इतना ज़्यादा है कि केंद्र कई बुरे परिणामों को दूर कर सकता है। आप कई एस्ट्रोलॉजर कहते हैं भाई केंद्र में तो अशुभ ग्रह नहीं आना चाहिए था, ऐसा कुछ नहीं है। अशुभ ग्रह आना, देखिए अशुभ ग्रह का पहले तो ये समझिए, जो हमारे घर में प्राय शुभ शब्द है या हमारे घर में जो पुण्य शब्द है, जो पाप शब्द है, ये एज इट इज़ इन प्लैनेट पर आपको नहीं थोपना है, नहीं लगाना, नहीं तो आप फल नहीं समझ पाएंगे। देखिए, अब मैं कहता हूँ यार मेरा स्लिम होना शुभ है या अशुभ, समझिए ज़रा बात को। मैं, मेरी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, मैं स्लिम हूँ, अगर तो आपको क्या लगता है शुभ है या अशुभ है? कहता है सर ये तो शुभ है, मतलब अच्छा है आपका शरीर। आपको पता है इसको शुभ बनाने में एक अशुभ ग्रह का भी महत्वपूर्ण योगदान है। माने अगर आपके 1st हाउस में पूरी तरह बेनिफिक प्लैनेट पूरे सज्जो सवर कर बैठा हुआ पूरी डिग्री के साथ, कोई पाप ग्रह उस पर नजर नहीं मार रहा है, तो मोटा कर देगा आपको। जबकि कोई पाप ग्रह दृष्टि मार दे तो फिर वो उसको स्लिम कर देता। तो ये बात समझिएगा जरा, हमारी सांसारिक दृष्टि से जो हम शुभ अशुभ कह रहे हैं वो उन प्लैनेट के शुभ अशुभता वाला जैसा नहीं है। अब जैसे 11th हाउस को ले लीजिए, जब बृहद पराशर होरा शास्त्रार्थ लिखा गया उस समय पर इनकम सोर्सेज का कोई अर्थ ही नहीं था, नौकरी करना कोई पसंद नहीं करता था। लेकिन आज पूछ लो किसी को, अगर कोई कहता है कि मुझे आय नहीं चाहिए, सब बोलते हैं मुझे आय चाहिए, तो ये अशुभ कैसे हो गया? तो वो समझिए जरा, अशुभता वो बात कर रही आपको हर महीने आने वाला धन की बात करता है, और ये धन आपके लोक परलौकिक सुख को या उससे अटैचमेंट को कम करता, बस वही बात है। क्लियर हो गया? तो एस्ट्रोलॉजी में सारे टर्म जो आपने शुभ अशुभ समझे उनको करेक्ट करना ज़रूरी है कि वो क्या कहना चाह रहा है। कई लोग कह रहे हैं कि सर 6, 8, 12 में भी शुभता है। बिल्कुल है, बहुत बार देखा गया है कि 8वें ग्रह ने स्वग्रही होकर, दूसरे ग्रह भी वहाँ के बैठ गए स्वग्रही होकर, इतना बल बढ़ा लिया कि इसी से सारे काम निकाल लिए। इनफैक्ट मोक्षा से मेडिटेशन पे रिसर्च करके उसने ना सिर्फ अपना जीवन सुधारा, दुनिया का जीवन बदल दिया। ये कर सकता है 8वां भाव भी, 12वां भाव भी। तो इसलिए किसी भाव को अशुभ जो शब्द बोल रहे हैं वैसा नहीं मानना है।
ठीक है, एक कह सकते हैं एक सडन इम्पैक्ट या तुरंत में उसका प्रभाव जानना है, जीवन भर में ऐसा रहेगा भाई ये तो अशुभ ही रहेगा, ऐसा नहीं जानना। क्लियर हो गया? तो ये था दोस्तों बुध का सप्तम में फल। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।